बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सिराते मुस्तकीम। किसी ख़ास फ़र्द या वाक़े पर नाजिल होने वाली कुरानी आयात में से आज हम जानेंगे सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 23 की वजह नुज़ूल। इस आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह से है, अहले ईमान में से ऐसे मर्द हज़रात भी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा सच कर दिखाया। बस इनमें कुछ तो अपनी नज़र पूरी कर चुके और इनमें कुछ इंतज़ार कर रहे हैं और इन्होंने हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं की। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये आयत हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत अनस बिन नज़र के बारे में नाजिल हुई। इस वाक़े की तफसीलात कुछ इस तरह से हैं, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने घर में बड़े लाड और प्यार से परवरिश पाई। इनको दुनिया का कोई गम ना था। अल्लाह ताला ने इनको इस्लाम की दावत के लिए चुन लिया। हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सब ऐशो इशरत छोड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। मदीना के लोगों ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को उनके साथ रवाना किया ताकि आप वहाँ पर तबलीग कर सकें, और बेशुमार काफिर आपके हाथ पर मुसलमान हुए। जब ग़ज़वा उहद हुआ तो आप इसमें शरीक थे। जब मुसलमान भाग खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कौम के इस मौक़िफ़ से और काफिरों से लाताल्लुक़ होता हूँ। तलवार हाथ में ली और जंग में कूद पड़े और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मुझे उहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है, और बाद में आखिरकार शहीद हो गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जिस्म पर नेज़े और तीर के 80 से ज़्यादा निशान थे। काफिरों ने आपका मुसला भी किया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बहन ने आपकी मैयत को हाथ की उंगलियों से पहचाना। इसी किस्म के मोमिनों के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही वो लोग हैं जो अपनी नज़र पूरी कर चुके, यानी उन्होंने अल्लाह ताला से कहा हुआ वादा पूरा किया। इसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुछ की आजमाइश हो गई है और कुछ की आजमाइश बाकी है। इस वाक़या में है कि हज़रत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किसी वजह से ग़ज़वा बदर में शरीक ना हो सके। आपका शौक़ था कि ग़ज़वा उहद खुले मैदान में होता कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जंग में अपने जोहर दिखा सकें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस और इस जैसे दूसरे नौजवानों की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। हालांकि अब्दुल्ला बिन उबी जो मुनाफिक आज़म था वो कहता था कि हम मदीना के अंदर रह कर दिफा करेंगे। इसी वजह से जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि जंग खुले मैदान उहद पहाड़ के साथ करेंगे तो अब्दुल्ला बिन उबी अपने 300 साथियों को लेकर वापस मदीना चला गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ग़ज़वा उहद में हिस्सा लिया। जब ये अफवाह फैली कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो गई है तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि अब हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, अब हम भी इसी मकसद के लिए जान दे देंगे जिस मकसद के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी है। चुनाचा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तलवार पकड़ी और काफिरों की सफ़ में घुस गए और बेशुमार काफिरों को कत्ल करने के बाद खुद भी शहीद हो गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जिस्म पर ज़ख्मों के बेशुमार निशानात थे। दीन की बात सुनकर आगे पहुँचाना सदका जारिया है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।